So hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is शिहाद और मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इसी प्यारे से चैनल के अंदर। और आज हम दोस्त एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो का टॉपिक मैंने दिया है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ। यानी हमारे पास 5 मंथ रहा है, इन 5 मंथ के अंदर अंदर किस तरह हमें पढ़ के एक अच्छी खासा हमारी एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में लेनी है, उसका एक छोटी सी आइडिया आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैंने 1 से 7 पॉइंट्स लिखे हुई है, चाहो तो आप इन 7 पॉइंट्स को भी नोट करके भी आप रख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। तो मैंने पहले टॉपिक का नाम दिया था हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ। यानी हमारे पास 5 मंथ है, इन 5 मंथ के अंदर अंदर किस तरह चलनी चाहिए उसका एक छोटा सा आइडिया है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। आपको एक रियल टाइम निकालनी है, यानी आपको एक प्रॉपर टाइम निकालना चाहिए कि इस टाइम में हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए जैसे आज सुबह तुम फिजिक्स पढ़ते हो, कल सुबह तुम बायो पढ़ लेते हो, इसके बाद तुम केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, यानी तुमने टाइम टेबल को बदल दिया ना। जैसे मान लो आज सुबह तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कल सुबह तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, इसके बाद के दिन भी सुबह तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है। क्योंकि एक टाइम ऐसी होती है कि हाँ हमारे ब्रेन में क्विक एफिशिएंसी हो जाती है कि हाँ इस टाइम में हमें फिजिक्स को देना है, इस टाइम में हमें बायो को देना है, इस टाइम में हमें केमिस्ट्री को देना है। ऐसा नहीं करना कि आज सुबह हम पढ़ेंगे फिजिक्स, कल सुबह हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसके बाद की दिन के सुबह पढ़ेंगे हम बायो। ऐसा नहीं। तुम्हें अगर सुबह पहले दिन सुबह तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसके बाद के दिन भी तुम्हें सुबह फिजिक्स पढ़ना है। इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाती है और अगर प्रॉपर सीक्वेंस पे तुम चलते हो तो तुम्हारी जो ब्रेन है वो सही तरीके से ट्रैक में चल रही है, इसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए तुम एक टाइम टेबल तुम्हें निकालना है यार। ये तो सिंपल सी बात है यार। ये जैसे मान लो तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो तुम्हें तो एक टाइम टेबल निकालना ही होगा, तो इसलिए तुम्हें एक टाइम टेबल निकालना है, ये तो बेसिक। इसके बाद आती है दोस्त फोकस ऑन हाई लेवल टॉपिक्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो तुम्हारी नीट के लिए, नीट की बात करूं तो नीट के लिए क्या होती है कि 3 सब्जेक्ट होती है। जैसे मान लो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है। तो इनमें से आपको निकालना है कौन सी सब्जेक्ट ऐसी है कि स्कोरिंग है और इजी भी है। जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू बायो, तो बायो को पहले पढ़ना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम भी क्या करते हैं कि यार तो इजी सब्जेक्ट है, इसे हम बाद में देख लेंगे, पहले तो हम हार्ड को ही देख लेते हैं। अगर हार्ड को ही समझा दिया तो लाइफ का प्रॉब्लम ही खत्म। ऐसा नहीं, तुम्हें पहले बायो को पढ़ना है। जैसे मान लो तुम्हारी अगर बायो इजी लग रहा है तो तुम्हें पहले बायो को पढ़ना है। इससे क्या होगा दोस्त, इससे ये होगा कि तुम्हारे अंदर एक एंथुजियाज्म फील हो जाएगी यार हाँ कि हमने तो कुछ पढ़ा है। इसके बाद तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगी, इसके बाद तुम और चीजों को यूटिलाइज करोगे या फिर पढ़ने जाओगे। तो इसलिए तुम्हें हाई स्कोरिंग या फिर हाई मतलब इजी सब्जेक्ट में स्कोर ज्यादा हो रहे हैं उसको पहले पढ़ना है, इसके बाद हार्ड चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। इसका मतलब सिंपल है दोस्त, यानी तुम्हें टेक्निक से स्टडी करनी है। आप टेक्निक से कैसे स्टडी करेंगे, जैसे मान लो तुम्हें किसी भी चैप्टर्स का किसी भी सब्जेक्ट की कोई सा भी टॉपिक तुम्हें समझ लिया। जैसे मान लो बायो का भी रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ, तुम्हें सेल को समझ लिया, आप सेल को पूरी तरह से समझ लिया, सेल कितने टाइप्स की होती है, सेल होती क्या है, किसने डिस्कवर किया था, किन साल में डिस्कवर हुआ था, तुम्हें समझ लिया। अब आज की तुमने ये पढ़ाई की थी, सेल के बारे में पूरी पढ़ाई की थी, इसके बाद तुम्हें नोट्स को अपनी नोट्स बुक को बंद करनी है, इसके बाद अपनी आंखों को बंद करना है और एक्टिव रिकॉल लेना है। मैंने लिखा था यहाँ पर एक्टिव रिकॉल, यानी एक्टिव रिकॉल ये है कि तुम्हें आंख को बंद करना है कि कौन कौन सी चीज आज मैंने पढ़ी है। जैसे मान लो सेल्स मैंने पढ़ लिया। सेल्स किसने डिस्कवर की थी, रोबर्ट ने, किन साल में हुई थी, 1665 में। इसके बाद सेल कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो इस तरह कुछ तुम्हें एक मतलब एक्टिव रिकॉल लेनी है। इसमें क्या होगा दोस्त कि आज जो चीजें तुम पढ़ रहे हो ना, जो चीज आप तुमने कंप्लीट कर लिया कि वो चीज तुम्हारी अंदर तो है या फिर तुम्हारी जो मेमोरी में वो घुसा है कि नहीं, इसे तुम खुद को भी एक मतलब टेस्ट कर सकते हो कि हाँ आज तो मैंने वो चीज पढ़ा था, तो ये चीज ज्यादा याद रहेगी। इसके बाद चीजों को एक्टिव रिकॉल लेने के बाद चीजों को रिवाइज करनी। जैसे मान लो तुमने आज सेल के बारे में समझ लिया, एक्टिव रिकॉल भी ले लिया, एक्टिव रिकॉल में तुम्हें वो चीज तुम्हें समझ में आ गया, हाँ आज तो वो पढ़ा था। इसके बाद नोट्स को खोलना है और रिवाइज करना है। बस इतनी से करोगे तो दोस्त तुम्हारी मतलब क्या ही कहूँ कि तुम्हारी ब्रेन का जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्त मेक कोइंसाइड्स, यानी शॉर्ट नोट्स। देखो दोस्त, अगर टाइम कम है तो हमें तो शॉर्ट नोट्स
बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें फॉर्मूलास देखने को ज्यादा मिलती है। और आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स मेक करना है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे मेक करोगे, जैसे मान लो कि फिजिक्स का कोई सा भी एक टॉपिक का नाम ले लेते हो। जैसे मान लो मैंने बर्नौलीज थ्योरम को ले लिया, ये 11th में पढ़ा था। तो बर्नौलीज थ्योरम को, तो जब टीचर्स तुम्हें बर्नौलीज थ्योरम करवा रहे हैं तो तुम्हें उस टाइम उसे ध्यान में देखना है। और इसके बाद जो डेरिवेशन सार करवाएगी तो उसे आप नोट्स नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट में एक फॉर्मूला आती है ना निकाल के, उसे नोट करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर में तो यही पूछते हैं। अब तो ऐसा थोड़ी है कि यार ड्राइवेशन पूछ ले, ऐसा तो नहीं होते है ना। कि हम तो जानते हैं कि एग्जाम क्या होते हैं, नेट लेवल एग्जाम तो एमसीक्यू ओएमआर बेस होती है। हमें क्या करना है, हमें तो एमसीक्यू ओएमआर फिल करनी है, इसके बाद एग्जाम से निकालनी है, मस्त एक चाय पीनी है और घर में सो जानी है, ठीक है। तो इसलिए दोस्त क्या करना है, हमें जो छोटे छोटे चीज होती है, जो फॉर्मूला हो गया या फिर जो क्या पॉइंट्स, इंपोर्टेंट क्या पॉइंट्स हो गया, उसे नोट्स करना है। और नोट्स इस तरह करना है दोस्त कि मान लो तुमने एक कॉपी ले ली, उस कॉपी में ज्यादा कोशिश करो कि उस कॉपी में हमारी इस नीट की जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर तुम मान लो कि दो 4-5 ऐसे कॉपी बनवा लेते हो तो बना सकते हो, लेकिन यार जब तुम रिवाइज करने में लग जाओगे आखिरी महीने में तो तुम्हें देख के ही डर लग जाए कि यार इतना सारा हो गया, तो पहले तो डर लग जाएगा ना। तो इसलिए तुम्हें ज्यादा शॉर्ट नोट्स मेक करना है और उन शॉर्ट नोट्स को कम से कम हो सके तो 1 या 2 कॉपी के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है। तो ट्राई करना, ठीक है। और बायो के लिए, जैसे बायो के ये तो हो गया। फिजिक्स के लिए हम डेरिवेशंस को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूला को लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है या फिर सारे पॉइंट्स में कुछ एक चीज मिसिंग दे देते हैं कि वो चीज निकालो, ठीक है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। और मैंने लिखा था यहाँ पर बायो के लिए जो फ्लोचार्ट्स या फिर डायग्राम, या फिर आपको बायो के लिए फ्लोचार्ट्स का यूज करना है। आप फ्लोचार्ट्स को कैसे यूज करना है, जैसे मान लो दोस्त फ्लोचार्ट्स के लिए, जैसे मान लो आपने आज समझ लिया सेल को। अब सेल को कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। इसके बाद किन साल में किया था, 1665 में किया था। अब सेल क्या है, सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग सेल, यही था सेल। इसके बाद सेल कितने टाइप्स की होती है, मान लो सेल 2 टाइप्स की होती है, जैसे यूनिसेलुलर होती है और मल्टी सेलुलर होती है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल जैसे मान लो माइकोप्लाज्मा हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मान लो ट्रीज हो गया, एनिमल्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको इस तरह, यानी मैं तो बस सेल के लिए कह रहा हूँ कि सेल टॉपिक को समझ लिया, सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया था और किन साल में हुआ था। इसके बाद सेल कितने टाइप्स की होती है, उसका ये क्या है, उसका एग्जांपल क्या है। ये तो वन सेल है, वन सेल्स कंपोज्ड, ये तो मेनी सेल कंपोज्ड, ठीक है। ऐसा होती है ना कि ये तो मेनी सेल्स यानी ज्यादा सेल्स मिलकर हो बोलती है, तो समझ लो। तो इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर मैंने देखो एक छोटी चीज में मैंने बहुत सारे कुछ सीख लिया। अगर एग्जाम में पूछ भी जाए कि कोई ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर, तो हमें यहाँ से ये समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई यहाँ से पूछा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखता कि भाई सेल, तो इसके बाद लिखता कि ये सेल तो रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर, इसके बाद लिखता सेल तो ये है, इसके बाद सेल तो 2 टाइप्स की है और 2 टाइप्स की, तो मतलब इतने तक नहीं मैं कर सकता था। लेकिन मैंने क्या करा, शॉर्ट से करा। आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह कुछ आपको फ्लोचार्ट्स मेक करना है। और डायग्राम मान लो किसी भी सेल की एक डायग्राम करो। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होती है, डीएनए होती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक डीएनए, जैसे मान लो कोई सा भी चीज, या फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्त। माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया लिखी है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर लिख दो। जैसे मान लो और भी चीज है, डीएनए है, इसके बारे में यहाँ पर लिख दो। जैसे मान लो और भी चीज है यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर लिख दो। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में यहाँ पर लिख दो। तो इस तरह आपको डायग्राम और इस तरह आपको फ्लोचार्ट्स को यूज करना है बायो में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें यह होगा कि तुमने मान लो तुम्हें फ्लोचार्ट्स यूज किया, तो फ्लोचार्ट्स और डायग्राम चीज हमारे अंदर ज्यादा रहती है याद में।
तो हमें तो याद भी रहना चाहिए। अगर याद भी नहीं रहा तो एग्जाम में कैसे हम ट्रैक करेंगे कि हाँ भाई, ट्रैक करेंगे कि हाँ भाई ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का ये आंसर था। तो इस तरह आपको समझना है, ठीक है। तो फ्लोचार्ट्स की यूज कर सकते हो और डायग्राम की यूज कर सकते हो। इसके बाद आती है दोस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सारा चीज को तुमने एक टाइम टेबल में बना लिया, इसके बाद तुमने अच्छी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको पढ़ लिया, इसके बाद तुमने एक टेक्निक से पढ़ लिया, इसके बाद शॉर्ट नोट्स भी मेक कर लिया। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्वेश्चंस को अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम खुद को कैसे एनालाइज करोगे कि हाँ भाई मैं इस पोजीशन में हूँ, हाँ भाई मैं उस पोजीशन में हूँ। तुम्हें अगर मान लो तुम्हें आपको और मतलब ऊपर लेना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब यह है कि मान लो तुमने आज सेल की टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद एक्टिव रिकॉल, इसके बाद रिवाइज, इसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा दिया। और क्वेश्चंस आप कैसे भी लगा सकते हो, अगर आपके पास 5 है या फिर कुछ बुक है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो। या फिर दोस्त आपको पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एक चीज है जो हमें आइडिया देती है, हाँ भाई इस तरह क्वेश्चंस आ रही है एग्जाम में, तो आपको पीवाईक्यू करने। और नेट लेवल के लिए मैं कहूँ तो 2013 टू 2023 तक आप करो बस। लेकिन ये करना है आफ्टर कंप्लीट द चैप्टर्स। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई हमने आज सेल की टॉपिक समझ लिया, इसके बाद क्वेश्चंस भी लगा दिए, हम चलते हैं सीधा पीवाईक्यू में। अब पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन आया है या नहीं, लेकिन नहीं भाई, जब तुम्हारी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी, तुमने एक्टिव रिकॉल ले लिया, तुमने रिवाइज भी कर ली है, इसके बाद तुम्हें चैप्टर्स की पीवाईक्यू को खोलना है और इसके बाद पीवाईक्यू को लगाना है। क्योंकि पीवाईक्यू तब बनेगी जब पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट हो जाएगी। आज मान लो दोस्त कोई तुमने एक टॉपिक समझ लिया, उस टॉपिक में क्वेश्चंस लगाने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि यार इस टॉपिक में तो क्वेश्चंस आया नहीं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन नहीं, लेकिन अगले साल तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की, तो आपको वहां से ये डिमोटिवेट फील हो जाएगी। इसलिए जब चैप्टर कंप्लीट होगा, एक चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू लगानी है। ये इजी है दोस्त, ये एक बेसिक है, ठीक है। और 6 पॉइंट में मैंने लिखा था कि रिवाइज ऑल पर वीक। जैसे मान लो तुमने सारे चीज को पढ़ लिया आज ही, जैसे मान लो तुमने सारा चीज को पढ़ लिया, जैसे कोई भी सब चैप्टर तुम्हारे खत्म हो चुकी है हफ्ते में, फिजिक्स का भी एक चैप्टर खत्म हो चुका है, बायो का भी है, केमिस्ट्री का भी खत्म हो चुका है। इसके बाद तुम्हें इन सारे को या फिर तो हो सके तो वीक में एक बार सारे चीजों को रिवाइज करना है, और या फिर हो सके तो मंथ में ये चीज सारे चीजों को रिवाइज करना है। अब मंथ में तो थोड़ा लेट हो जाएगी और ज्यादा भी पढ़ लोगे तुम, अब सारे तो एक दिन में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि वीक में करने का। अगर वीक में करते हो तो थोड़ा रहेगी और मोटिवेशन भी रहेगी तो कर सकते हो। लेकिन ज्यादा जब हो जाएगी तो तुम कहोगे कि यार काम करते हैं बाद में करते हैं, तो ऐसा तो हमारी नुकसान हो जाएगी, ठीक है। और आखिरी चीज दूसरी ये तो अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट है, क्या है ये तो स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। स्टे हेल्दी का मतलब ये है कि अच्छी डाइट लो, जैसे मान लो तुम दही ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, ये तो आप मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे। और अच्छी डाइट लो क्योंकि ये हमारे ब्रेन को फ्रेश रखती है दोस्त। जब तुम्हारी ब्रेन फ्रेश रहेगी तब तो तुम एक चीजों के ऊपर फोकस लगा पाओगे। और यहाँ पर मैंने लिखा कि बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब हर टाइम पॉजिटिव रहो, ऐसा नहीं डिस्ट्रैक्शन में रहो, अरे यार सारे लोग तो निकाल चुके हैं, मेरे तो कुछ हो ही नहीं, अभी तक तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कैसा होगा। ऐसा नहीं, तुम्हें क्या करना है, हर टाइम खुद पॉजिटिव रहना है। क्योंकि यार देखो लाइफ हमारी बड़ा होती है, सक्सेस छोटा है एज कम्पेयर टू अवर लाइफ। क्योंकि अगर तुमने अभी से डिस्ट्रैक्शन आ गया या फिर तुम कुछ और चीज करने लग जाओ तो तुम्हारे लिए तो लाइफ खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए दोस्त बी पॉजिटिव रहना है, खुद को पॉजिटिव रहो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, सारे लोग निकल गए तो क्या हो, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, लेकिन कड़ी से मेहनत करूंगी और मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी, ठीक है। तो यही था वीडियो दोस्तों। मैं तो बचपन मतलब मोटिवेशन नहीं दे पाता, फिर भी आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना। और यही था हमारी आज की इस वीडियो। इन सारे चीज को फॉलो करना है। आप एक अगर नीट एस्पिरेंट है तो आपको क्या एक्टिव रिकॉल ले लेता हूँ। तो पहले मैंने क्या कहा था, एक्टिव रिकॉल कुछ ऐसे है, जैसे मान लो पहले टाइम टेबल मैंने बनाना, पहले एक टाइम टेबल निकालना है, इसके बाद मैंने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को मतलब यहाँ पर हाई स्कोर हो रहा है, हाई स्कोर इस सब्जेक्ट में हो रहा है तो उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। इसके बाद मैंने लिखा था कि स्टडी टेक्निक से स्टडी करनी है। इसके बाद मैंने लिखा था कि हाँ शॉर्ट नोट्स निकालना है। इसके बाद मैंने कहा था कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाना है, पीवाईक्यू भी करना है। और पीवाईक्यू बस इतनी सी है दोस्त, पीवाईक्यू बस इतनी से करो क्योंकि अगर तुम ज्यादा कर सकते हो, चाहो तो भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो इसलिए बस ये 10 साल, ये यहाँ पर 10 साल होती है,
तो 10 साल की क्वेश्चन पेपर लगाओ, बस हो जाएगा, तुम्हें बहुत सारे आइडिया आ जाएगी दोस्त। ठीक है, वही ऐसे नहीं बोलना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा चीज को रिवाइज करना है हफ्ते में या फिर मंथ में, और स्टे हेल्थी रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, बस एक और कुछ नहीं। ठीक है, और यही था हमारी आज की इस वीडियो। मोटिव यही था कि तुम्हें बस एक डायरेक्शन दिखा दिया जाए कि हाँ भाई इस तरह चलो। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, और अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक और कमेंट करना, क्योंकि वीडियो मेक करने में बहुत मतलब है ना, पहले प्रेजेंटेशन किसी के सामने देना पड़ता है यार, किसी कैमरे के सामने बात करना तो बहुत हार्ड है, तो आप जानती होगी। तो हमारी वीडियो यही था, खुश रहो और पढ़ाई भी करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तुम्हारी सफलता तक पहुंचाएगी जरूर। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताना, और चलते हैं दोस्त। लॉट्स ऑफ लव टू वाचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर में, तब तक के लिए